पॉइंट नजर आता है कि वो बचाना चाहे तो कहीं से भी बचा सकता है, और वो ना बचाना चाहे तो तुम कहीं भी मर सकते हो, कहीं भी फंस सकते हो, कहीं भी आपकी दुर्गति हो सकती है। भगवान भगवान सिर्फ भगवान बचा सकते हैं। अभिषेक शर्मा जी गाजियाबाद से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, बार बार मन सांसारिक जीवन से विरक्त होने की तरफ दौड़ रहा है, बट पारिवारिक मोह के कारण छोड़ भी नहीं पा रहा। और नहीं, संसार से विरक्त होकर जाओगे कहाँ में, ये बता दो। कहाँ जाओगे? हम विरक्त हुए तो तुम्हारे बीच में तो आए। भागना कहीं नहीं है, अपने कर्मों का सुधार कर लेना है, कहीं भाग के नहीं जाना है। आज समय नहीं है कि आप विरक्त होकर घूम सको, मार डाले जाओगे। कहाँ एकांत, हमें जगह बता दो। एकांत कहाँ है? कहाँ कंदमूल फल है? एक बेर भी लेना है तो पैसा है, कहाँ पानी है? नदियों का पी नहीं सकते, कुआं रह नहीं गया, हैंड पैप सूख गए, पानी कहाँ पियोगे? तो कर्म करना पड़ेगा सबको। भगवान आए तब कर्म किए, तो हम लोग तो मनुष्य हैं, तो हमें चाहिए गंदे आचरणों से वैराग्य हो। हम गंदा काम नहीं करेंगे, ईमानदारी से अपने कर्तव्य कर्म को करें और भगवान का नाम जप करें। ये बहुत बड़ी बात है। आज भागने का समय नहीं रह गया। अपनी मेहनत करके नमक रोटी खाओ और दूसरों को 2 रोटी दे सको, ये बढ़िया बात है। कर्म के साथ धर्म से ही कर्म करना चाहिए, कर्म से धर्म के मार्ग में नहीं चलना चाहिए, धर्म से ही कर्म करना चाहिए। तुम्हारा जो धर्म है, तुम्हारा जो कर्तव्य कर्म है, वो धर्म से युक्त होना चाहिए। आज हम कर्म तो करते हैं लेकिन धर्म का त्याग करके, इसीलिए पतित हो जाते हैं। अगर धर्म में कर्म करें तो हमारा कभी पतन हो ही नहीं। गुरु जी, कर्म करते करते धर्म से पीछे हट जाता है। वही तो बात है। जैसे काम करते हैं, काम करते करते झूठ बोलते हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। घूस ले लिया, बेईमानी कर दी, निर्दोष को दंड दे दिया, दोषी को छोड़ दिया, ये सब अधर्म है। अगर हम धर्म पूर्वक कर्म करें तो हमारा कर्म ही पूजा है। हाँ, वैसे हमें लगता है ईमानदारी से क्यों धंधा नहीं चल सकता? भाई, ये कपड़ा जैसे आप बेचते हैं, 100 का लाए हैं तो पता है आप मुनाफा ले रहे हैं, आप 150 रुपया बोलिए, पर ये मत बोलिए कि कसम से कह रहा हूं इस 150 का हम लाए हैं, ये मत बोलिए। नहीं, लोग कहने लगते ना। तो ये बात मत कहो। आप 150 का बेच रहे हो, पक्की बात है, क्योंकि अगला आदमी जानता है ये दुकान मकान परिवार सब इसी से चल रहा है, तो मुनाफा जरूर लेगा, तो उसमें ज्यादा झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। महाराज जी, मैं जीवन में ये प्रयास करता हूँ कि धर्म का पालन करूँ, लेकिन अगर कोई व्यक्ति हमारे साथ अधर्म करके छल करके कोई करे तो क्या हमें उसका जवाब देना चाहिए उसी तरीके से, या शांत? नहीं, उस तरीके से नहीं देना चाहिए, अपने धर्म से जवाब देना चाहिए। अपने धर्म से जवाब देना। जैसे आप छल कर रहे हो हमारे साथ, हमें पता है, तो हम आपसे बोलेंगे कि देखो आप हमारे मित्र हो, लेकिन आप हमारे साथ ये छल कर रहे हो, या आप प्रमाणित करो ये छल नहीं, और आप छल कर रहे हो, मैं तुम्हें क्षमा करता हूं, लेकिन भगवान तुम्हें क्षमा नहीं करेंगे। जाओ, मैं तुम्हें क्षमा करता हूं, हमारा धर्म है क्षमा करना, मैं क्षमा करता हूं, लेकिन मैं तुम्हें बता दे रहा हूं कि ये जो कर्म तुम कर रहे हो ये छल युक्त है, इसका फल अधर्म है और अधर्म का फल दंड है। तो हमें कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं है। सत्य से